अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वायरल नेसेसरी टॉक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। शुबान का महीना है जो कि अफजल है। इसके बाद रमज़ान का महीना है जो हमारे लिए सबसे मुबारक और बाबरकत महीना है। शुबान की भी अपनी ही अहमियत और अपनी ही फजीलत है, लेकिन इसके बारे में मन गढ़ंत बातें 15 शुबान के हवाले से, शब बारात के हवाले से कि इस रात को कौन जिएगा, कौन मरेगा, किस्मत के फैसले लिख दिए जाते हैं। बहुत सी बातें, बहुत से मन गढ़ंत किस्से बयान किए गए हैं, लेकिन दरअसल हकीकत क्या है, डॉक्टर फरहत हाशमी के बयान से सुनिए। फिर यह है कि हमारे यहाँ आमतौर पर इस रात के बारे में कुछ फजीलतें मंसूब है। मसलन ये कि शब बारात में सालाना बजट तकसीम होता है, साल भर के उमूर का फैसला होता है, रिस्क, शादी, औलाद, हज, मौत, बीमारी, फराखी, तंगी, इज्जत, जिल्लत, हादसात, गमी, खुशी। इस रात बाज लोगों को मुर्दों में लिख दिया जाता है। तो ये सब बातें जो है मनगढ़ंत है, इनमें से किसी एक चीज की भी हकीकत नहीं। ये सब कुछ लैलतुल क़द्र तकदीर की रात में होता है, ना कि शाबान की 15 रात में। और इसी तरह बाज रिवायात में लोगों के यहाँ ये मशहूर है कि जिस तरह जमीन पर मुसलमानों की 2 ईदें हैं, इसी तरह मलाइका की 2 ईदें हैं, शब बारात और लैलतुल क़द्र। ये भी बिल्कुल मनगढ़ंत बात है। और बाज लोगों ने ये रवायत भी घड़ रखी है कि जिस तरह बारिश बादल के बगैर नहीं बरसती, इसी तरह जो शाबान में गुनाहों से पाक न हो वो रमजान में भी पाक नहीं हो सकता। ये बात भी एक अकल में ना आने वाली बात है। फिर इसी तरह ये कहा जाता है कि रमजान अल्लाह का महीना है, तो शाबान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना कहा है। इसकी भी कोई हकीकत नहीं। और बाज रिवायात में आता है कि तमाम महीनों पर शाबान की फजीलत ऐसी है जैसी मुझे तमाम अंबिया पर। यह भी मनगढ़ंत बात है। और शाबान की 15वीं रात क़याम करो और दिन को रोजा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला इस दिन आसमानी दुनिया पे तजल्ली फरमाकर कहता है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला कि उसे बख्श दो। ये तो हर रात में होता है। सही हदीस से क्या पता चलता है कि हर रात अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पे नुज़ूल फरमाते हैं और यही फरमाते हैं कि है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसकी मुसीबत दूर करूं। इसके लिए सिर्फ 15 रात मखसूस नहीं है। फिर इसी तरह बाज लोगों ने यह भी मशहूर कर रखा है कि जो शाबान के 3 रोजे रखता है उसके सब गुनाह माफ हो जाते हैं और उसकी रोजी में बरकत दी जाती है। और इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। ये कैसे हो सकता है साल भर इंसान गुनाह करे और सिर्फ शाबान के 3 रोजे रख के सब कुछ दुरुस्त कर ले। इस्लाम शॉर्टकट नहीं, इस्लाम चंद रिचुअल्स की अदायगी का नाम नहीं। इस्लाम एक वे ऑफ लाइफ है, तरीका जिंदगी है। उसमें अल्लाह के हुकूक भी हैं और बंदों के हुकूक। ये किस तरह हो सकता है कि एक शख्स दूसरों के हुकूक पर डाका डाले, किसी को ताने दे, किसी की चुगली करे, किसी के घर में आग लगवाए, किसी को सताए, किसी को मारे और हरामखोरी करे, और फिर इस तरह के चंद काम करके, हलवे पका के खा के और चंद और रिचुअल्स अदा करके ये समझे कि उसके दीन की सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। ऐसी कोई चीज कुरान की रूह से तो हमको मालूम नहीं होती। हमारे यहाँ ये रात यानी शाबान में खास तौर पर 15 शाबान की रात शब बारात के नाम से मशहूर है, जिसको शब रात कहते हैं। आप देखिए कि इस्लाम में जो अहम दिन आते हैं कुरान पाक और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलते हैं। उनमें से बाज ये है, मसलन यौमुल हज, यौम अरफा जिसको कहते हैं, यौम तरबिया जिस दिन हज की इब्तिदा होती है, यौम नहर जिस दिन कुर्बानी होती, शहर रमजान जब रोजे रखे जाते हैं, लैलतुल क़द्र जो रमजान ही के आखिरी रातों में से एक है, कुरान जिसमें नाजिल हुआ, ईद उल अजहा, ईद उल फित्र, अय्याम 20। अय्याम 20 क्या है? हर महीने के 13, 14 और 15, यानी एक 14वीं से पहले की रात और एक 14वीं के बाद की रात। इनके जो दिन है, यानी 13 का दिन, फिर 14 का दिन और 15 का दिन, इन दिनों में रोजा रखना जो है वो मसनून है। यानी हर महीने जो शख्स रोजे रखना चाहे वो इन 3 दिनों में रखे। इनको अय्याम 20 इसलिए कहते हैं कि इनकी रातें भी रोशन होती हैं। फिर इसी तरह यौमुल जुमा, उसकी फजीलत आई है, सूरत अल जुमा भी है। इसी तरह अय्याम तशरीक है, या कुछ और दिन भी हो सकते हैं जिनका बराह रास्त जिक्र जो है वो कुरान पाक में नहीं आया। लेकिन शब बारात का नाम न कहीं कुरान में आया है और न कहीं हदीस में आया। शब बारात न कुरान में न हदीस में। इसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है कि इसका ये जो लफ्ज है शब, ये अरबी का लफ्ज ही नहीं है। ये किसका लफ्ज है? फारसी का लफ्ज है। और अगर इसके आगे रात लगाते हैं, शब रात, तो रात भी अरबी का लफ्ज नहीं। और अगर आप इसके आगे बारात लगाते हैं, शब बारात, तो बारात भी अरबी का लफ्ज नहीं। ये शायद संस्कृत का लफ्ज है जो शादी में बारात आती है। बाज लोग ये कहते हैं कि इसका नाम शब बराअत है। बराअत कहते हैं बेजारी को, जैसे सूरत तौबा के शुरू में आपने पढ़ा, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही। सूरत तौबा की इब्तिदा इसी से होती है। तो बराअत का लफ्ज़ी माना क्या होता है? बेजारी। तो
اس رات میں کس کی کس سے بیزاری، اگر شب براعت کہتے ہیں، حالانکہ براعت کوئی نہیں بولتا، تو یہ اپنی ترکیب کے اعتبار سے بھی کوئی اسلامی ترکیب نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اسلامی اعتبار سے اس کی کوئی فضیلت یا اہمیت یا حقیقت بنتی ہے۔ شب برات جو ہے یا شب رات جو ہے ہمارے ہاں عام طور پر باقاعدہ جشن کی شکل میں منائی جاتی ہے، حالانکہ اسلام میں جشن کے دن صرف دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو ان کے ہاں 2 دن تھے جن میں وہ کھیلتے اور خوشیاں مناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت فرمایا تو آپ کو بتایا گیا مدینہ والوں کی طرف سے کہ ہم جاہلیت کے زمانے سے یہ 2 دن مناتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بہتر 2 دن عطا کر دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو شب برات کا جو جشن ہے، یعنی رات کو آتش بازی اور مخصوص قسم کے کھانے پکانا، ان کو اسلام کا ایک حصہ بنا لیا گیا۔ اگر آپ اس کو اپنے کلچر کا حصہ کہیں یا اپنی روایات کا حصہ جو بر صغیر کی ہیں خاص طور پر، تو کوئی بات نہیں۔ مثلاً آپ 14 اگست مناتے ہیں یا آپ 9 نومبر آج منا رہے ہیں، بہت سے لوگ گھروں میں چھٹی کر کے منانے کا، ہمارے ہاں ایک ہی طریقہ ہے چھٹی کر لی جائے۔ علامہ اقبال نے دن رات کام کیا تھا اور ہم دن رات چھٹیاں کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال تو وہ آپ کا کیا ہے، ایک لوکل کلچر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یعنی 9 نومبر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح اگر آپ 15 کو آتش بازی کرتے ہیں یا حلوہ پکاتے ہیں تو وہ آپ کا لوکل کلچر تو ہو سکتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں نہ کوئی تعلیم قرآن پاک سے ہم کو ملتی ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ مثلاً اس رات میں کیا ہوتا ہے، حلوہ پکایا جاتا ہے اور دوسروں کو کھلایا جاتا ہے، مردوں کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، کینڈلز وغیرہ لوگ چھتوں پر جلاتے ہیں، اور اب اس کی جگہ دوسری بجلی کی بتیاں بھی جلائی جاتی ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے، گھروں میں خاص طور پر رنگ روغن کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو ان میں سے کوئی بھی چیز اپنی اصل کے اعتبار سے قرآن اور سنت سے نہیں ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔